हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके परीक्षा से रिलेटेड रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, पेट, ग्रुप डी, यूपी टेट, यूपीएससी, एनटीपीसी, पीओ, ईटीसी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा लेक्चर नंबर 30 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल पर पढ़ चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर पहला क्वेश्चन क्या है कि 18 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय अनुसंधान दिवस निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसंधान दिवस निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक ये अमित रस्तोगी जी बने हैं। अगला प्रश्न देखिए कि 19 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में आयुर्वेद पौधों के लिए समर्पित आयुष वन, ये नाम याद रखिए, आयुष वन का उद्घाटन किया गया? तो आयुष मंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। वी किस राज्य में? तो गुजरात के द्वारा। घर घर औषधि योजना ये राजस्थान, ठीक है। चिरंजीवी योजना राजस्थान। इलेक्ट्रिक सिटी तो ये केवड़िया गुजरात को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सिटी। आगे देखिए यहाँ पर गुजरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं तो ये काकरापार, ये गुजरात का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और 18 अक्टूबर 2021 को विदेश मंत्री ने किस देश में भूटान ग्रो पट्टिका का अनावरण किया है? तो ये इजराइल की यात्रा के सम्मान में पेश किया गया। 1958 में जयप्रकाश नारायण की इजराइल की यात्रा के सम्मान में किया गया ये, और इजराइल में इसका अनावरण किया गया है। किस देश के विदेश मंत्री ने भूटान ग्रो पट्टिका का अनावरण किया है? तो ये इजराइल के विदेश मंत्री ने। भूदान आंदोलन तो ये विनोबा थावे से संबंधित है। इजराइल की सीमा किस समुद्री भाग से लगती है? तो भूमध्य सागर से। ये देखिए यहाँ पर पहले सत्याग्रही विनोबा थावे थे। और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रैंक भारत की कौन सी रैंक आई है विश्व खाद्य सुरक्षा में? तो 71वीं रैंक आई है। नल्ला पाकिस्तान की 75वीं रैंक आई है। टॉप पर कौन रहा है? तो आयरलैंड। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो ये 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। FAO की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की RS 75 का सिक्का जारी किया गया। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर? रोम इटली। पूछा जाएगा क्योंकि इसकी 75वीं वर्षगांठ थी इसलिए 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो ये FAO के उपलक्ष्य में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 की स्थापना में। कहाँ हेडक्वार्टर है? रोम इटली। आगे देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक भारत का 86 रैंक आया है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की चौथी महासभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी महासभा की अध्यक्षता RK सिंह के द्वारा की गई। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं भारत के ये RK सिंह। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। रीवा सोलर प्रोजेक्ट ये क्या है? तो ये 250 मेगावाट की 3 परियोजनाएं हैं। 750 मेगावाट कहाँ पर है? MP में, मध्य प्रदेश। 100% सोलर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन सा है? तो ये सूर्य मंदिर है कोणार्क उड़ीसा में, और इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। देखिए ये विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि सेकंड 5 ईयर प्लान 1951 से 1961 तो ये PC मालनोक्ति के द्वारा ये लाया गया और उद्योग पर बल दिया गया इस सेकंड 5 ईयर प्लान में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? तो 1951 से 1900, देखिए यहाँ पर 1956 तक था। और हेरड डोमर मॉडल पर था ये फर्स्ट ईयर प्लान। भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ पर हुई? तो ये कोलकाता में है। आगे देखिए यहाँ पर हाल ही में यूनिसेफ ने किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ बच्चों और किशोर के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? तो ये देखिए यहाँ पर तो ये अंतर्राष्ट्रीय है। IMF की स्थापना
1944 में, ये देखिए कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ। इसमें 190 कंट्री हैं टोटल, और इसकी मुद्रा का है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसे पेपर गोल्ड कहते हैं। और इसमें विश्व की 5 करेंसी उपलब्ध हैं, डॉलर, पौंड, यूरो, येन, रेमोनिया या फिर युआन, ये चाइना की करेंसी है। और भारत का रुपीज इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल था, उसी के साथ यूनिसेफ ने ये साझेदारी किया है। आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये यूएनईपी के द्वारा आयोजित की गई। 5 जून 1972 में स्थापना हुई थी इसकी। इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, देखिए ये नैरोबी केन्या में है ये यूएनईपी। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक संघ, ये 23 जून 1894 में इसका स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसाने, स्विस में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इसका स्थापना 1909 में हुआ। ठीक है, दुबई। दक्षिण एशियाई फ्रांस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो 2022 में ये होगा और नागालैंड करेगा। सीएम कौन है नागालैंड के? तो हॉर्नबिल फेस्ट, सॉरी यहाँ पर सीएम का नाम देखिए बता रहे हैं हम, 1 मिनट हो जाइए। तो ये नीफ्यू रियो नागालैंड के सीएम है। ठीक है, नीफ्यू रियो। हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजन, तो ये नागालैंड में किया गया हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजन। हॉर्नबिल एक पक्षी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि मीठा खीरा का जीआई टैग भी नागालैंड को दिया। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडिया, ये मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? आइसलैंड। इंडिया की रैंक 40वां रैंक, और लास्ट कौन सा है? थाईलैंड है। आगे देखिए, व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में चार्लविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है, तो ये फ्रांस में आयोजित होती है और भवानी देवी ने जीती है। बजट, देखिए बजट से कुछ रिलेटेड है, तो बजट कब लागू किया गया? ये फरवरी 2021, ये पहला पेपरलेस बजट था। थैंक यू।